शादी के बारे में लोग दुनिया भर का ज्ञान देते नजर आते हैं। हमारे बुजुर्ग शादी कराने के पीछे पड़े रहते हैं, वो शादी करने के कुछ फायदे भी गिनाते हैं। तो आजकल आपने कई नौजवानों के मुंह से सुना होगा कि उन्हें शादी से डर लगता है। कुछ लड़के लड़कियां किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहते हैं, उन्हें शादी के बारे में सोचकर ही डर लगता है, वे सहम जाते हैं। दरअसल यह एक तरह का डर है जिसे मेडिकल की भाषा में गैमोफोबिया कहते हैं। एक आप हैं जो शादी के नाम से ही डर रहे हैं। वही अमेरिका में लॉस वेगास शहर में हर दिन लगभग 300 लोग शादी कर रहे हैं। खैर ये तो वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो न खाए वो भी पछता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे शादी से जुड़े जबरदस्त रोचक तथ्य जो इससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने नहीं सुना होगा। और ये भी जरूर जानेंगे कि एक रिश्ते में ही यानी कि खून के रिश्तों में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ये सभी जानने के लिए बने रहे वीडियो में शुरू से अंत तक। और बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और आप देख रहे हैं जरा सोचो ऐसा क्यों। मैं हूं आपका दोस्त संजीत कुमार गिरी और आज का वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो में मिलने वाला है आपको जबरदस्त इन्फॉर्मेशन। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और चलते हैं आज के वीडियो पे। तो चलिए अब जानते हैं शादी से जुड़े ऐसे फैक्ट्स जो आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। जहाँ एक तरफ हमारे देश में किसी की भी शादी करने के लिए बाय हुक एंड बाय क्रुक जैसे तैसे झूठ बोल के या जिस तरीके से हो शादी करने के पीछे तुले रहते हैं। लड़का जैसा भी हो लड़की जैसा भी हो, उन दोनों का जिंदगी बाद में बर्बाद हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं बस किसी तरीके से शादी करवाने के पीछे पड़े रहते हैं। वहीं वियतनाम में विवाह से पहले जोड़ों के पास सही दिमागी संतुलन यानी प्रॉपर मेंटल लेवल होने का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वाह भाई वाह, ये तो हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए। शोधकर्ताओं ने शादी के पहले 4 वर्षों के बाद खुशी में भारी गिरावट देखी। इसके बाद 7 से 8 साल में एक और गिरावट आई। सभी तलाक का आधा हिस्सा शादी के पहले 7 वर्षों में ही हो जाता है। इसीलिए एक कहावत है कि अगर 7 साल आपके शादी के बीत गए तो समझिए आपका जिंदगी अब कट जाएगा। फ्रांस में मृत या निर्जीव चीज से भी शादी कर सकते हैं। भाई शादी का फिर मतलब क्या रह गया। वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि शादी केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं बल्कि मानसिक संतुष्टि का एक बहुत बड़ा जरिया भी है और माध्यम भी है। एरिका लाटूर आइफल नाम की लड़की ने एफिल टावर की खूबसूरती को देखकर उससे 2007 में शादी कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किए गए 75 साल के एक प्रभावशाली अध्ययन से पता चलता है कि प्यार वास्तव में मायने रखता है। प्रतिभागियों के आजीवन अनुभवों से पता चला कि खुशी और जीवन की पूर्ति प्यार के इर्द गिर्द घूमती है या बस प्यार की तलाश करती है। इटली में नवविवाहित जोड़े यानी न्यूली मैरिड कपल अपनी शादी के दिन कांच का गिलास या फूलदान फ्लावर पॉट तोड़ते हैं। इस पुरानी परंपराओं के अनुसार यह कांच जितने टुकड़ों में टूटता है वह इस बात का प्रतीक होता है कि शादीशुदा जोड़ा कितने सालों तक सुखमय विवाहित जीवन बिताएगा। चलिए अगला फैक्ट थोड़ा चौंकाने वाला है लेकिन है तो सच्चाई। जो लोग शादी से पहले एक साथ रहते हैं उनके डाइवोर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई, बिजी लाइफस्टाइल के चलते आमतौर पर शादीशुदा लोग एक दिन में केवल 4 मिनट ही एक दूसरे के साथ बिताते हैं, अर्थात केवल 4 मिनट का समय दे पाते हैं। और कम समय देना एक दूसरे से दूरी बनने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। तो मेरे दोस्तों अपने परिवार को थोड़ा टाइम दो यार। पुराने दौर में ब्राइड्स एंड दुल्हन की तरह ही गांव में बहुत सारे और लड़कियों को भी तैयार किया जाता था ताकि बुरी आत्माओं और लुटेरों से उसकी रक्षा हो सके और उन्हें भ्रमित किया जा सके। आर्थिक स्थिति में दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका जरूर है, लेकिन शादी के मामले में ये बहुत पिछड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका में हर घंटे लगभग 100 तलाक हो जाते हैं। आजकल के परिवेश में आपने देखा होगा शादी में लोग बेतहाशा खर्च करते हैं। पता नहीं वो क्या दिखाना चाहते हैं, आडंबर या फिर शो ऑफ जो भी है। लेकिन एक शोध के अनुसार अपनी शादी में कम खर्च करने वाले जोड़ों में लंबे समय तक विवाह चलने का एक परंपरा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अपनी शादी में जो भी कम खर्च करते हैं उनका विवाह बहुत लंबे समय तक सुखमय तरीके से चलता है। आपने सुना है कि पहले ज़माने में कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ करता था कि अगर लड़के तैयार नहीं हैं तो लड़कियों की शादी करने के लिए अगर लड़के नहीं मिल रहे हैं या फिर तैयार नहीं है तो उन लड़कों को उठा लिया जाता था किडनैप। लेकिन इथोपिया एक ऐसा देश है जहां आज के तारीख में भी 69% विवाह अपहरण के माध्यम से ही होते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि 28 और 32 के बीच शादी करने वाले लोग अपने आने वाले वर्षों में अलग होने की संभावना
कम रखते हैं, अर्थात वो अपने परिवार से अलग नहीं होते हैं और सुखमय जीवन बेहतर बिताते हैं। एक आंकड़े के अनुसार हर साल लगभग 1.5 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। यही कारण है कि यही लड़कियां या ये बच्चियां जब आगे बढ़ती हैं, एक महिला बनती है, एक औरत बनती है, तो तरह तरह की बीमारियां उनके अनमैच्योरिटी के कारण उनमें आने लगता है और फिर श्रीमान सर पकड़ के बोलता है यार मेरा कमाई तो इसके इलाज में ही चला जाता है। तो भाई समय आ गया है, सुधरो। बच्चियों का विवाह 18 से नीचे और 21 से नीचे न करो ताकि उनका हेल्थ बना रहे और वो अच्छा स्वस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन बिता सके। एडोल्फ हिटलर को कौन नहीं जानता, और इनके बारे में भी एक बहुत गजब का तथ्य है कि इन्होंने मरने से 40 घंटे पहले ईवा ब्राउन से शादी की थी। मई 2019 में ताइवान एशिया का पहला देश बन गया है जिसने कानूनी तौर पर समलैंगिक शादियों की अनुमति दे दी है। और अगला तथ्य तो बेहद ही अजीबोगरीब है कि एक 99 वर्षीय व्यक्ति ने शादी के 77 साल बाद अपनी 96 वर्षीय पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसे पत्नी के अफेयर का पता चल गया था, और वो भी लव अफेयर 1940 में था। अगर मैं पूछूं कि विश्व का कौन सा ऐसा स्थान है जहां विवाह दर सबसे कम है, तो आपको क्या लगता है? आप क्या अंदाज लगाएंगे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में राष्ट्र की सबसे कम विवाह दर है, यानी कि अमेरिका की सबसे विवाह दर वाशिंगटन डीसी में ही जो उसकी राजधानी है। लगभग 90% जोड़े यानी कपल्स अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना लेते हैं और उनकी जीवन में संतुष्टि कम हो जाती है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार ज्यादातर शादीशुदा जोड़े अपने शादी के तीसरे साल सबसे ज्यादा संतुष्ट व खुश दिखते हैं या फिर रहते हैं। दुनिया में डाइवोर्स का दर जो भी हो, लेकिन भारत में होने वाली शादियों का डाइवोर्स का दर 1% है या शायद उससे भी कम है। जो लोग 45 मिनट से अधिक समय तक हंगामा करते हैं, अर्थात शोर शराबा करते हैं या फिर घर का माहौल खराब करते हैं, उनमें तलाक की संभावना 40% अधिक हो जाती है। भाई कौन ऐसे आदमी के साथ रहना चाहेगा? एक अध्ययन में पाया गया है कि अपनी शादी पर अधिक पैसा खर्च करने वाले जोड़े तलाक की संभावना अधिक रखते हैं। फरवरी महीने के दूसरे रविवार को वर्ल्ड मैरिज डे, विश्व विवाह दिवस मनाया जाता है। तुर्की में कुछ साल पहले शादी के बारे में एक अजीबोगरीब कानून था जिसमें महिलाएं पति से पर्याप्त संतुष्टि या सुख नहीं मिलने पर, चाहे वो धन के रूप में हो या कुछ और, उन्हें तलाक दे सकती थी। दुनिया की सबसे लंबी चली शादी, यानी कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली शादी का जो अवधि है वो है 91 साल और 12 दिन। चलिए अंत में जानते हैं सबसे जबरदस्त फैक्ट के बारे में और इसके पीछे का कारण कि कभी भी खून के रिश्तों में विवाह क्यों नहीं करना चाहिए। देखा गया है कि हिंदू समाज में ब्लड रिलेशन में शादी करने की मनाही है, लेकिन मुस्लिम समाज में शादी के बारे में ऐसा कोई नियम नहीं है। इस बारे में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर इमॉन शेरिडेन और उनके सहयोगियों द्वारा ब्रैडफोर्ड यूके का एक छोटा सा हिस्सा में किए गए एक शोध में पाया गया कि वहां लगभग 16% से अधिक आबादी पाकिस्तानी मुस्लिमों की बसी हुई है। इसके साथ ही लगभग 75% शादियां चाचा मामा के बच्चों के साथ हुई है। आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तानी समुदाय के शिशु में मृत्यु दर और जन्मजात असमानताएं एवं उच्च दर ब्लड प्रेशर की, यानी कि ब्लड प्रेशर की उच्च दर ब्लड रिलेशन में शादी करने के कारण हुआ है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी खून के रिश्ते में शादी नहीं करनी चाहिए, इससे कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे ऐसे कपल जिनकी शादी ब्लड रिलेशन में हुई है उनसे जन्मे बच्चे विकलांगता के शिकार हो सकते हैं। आमतौर पर एक शिशु को सभी गुण दोष उसके पेरेंट्स से ही मिलते हैं। माने यदि माता और पिता में एक दोष है तो वो उसके शिशु को भी प्रभावित करेगा और ये हो सकता है कि ये आगे जाके दोष या गुण बढ़ भी सकता है। इस वजह से शिशु के घुटनों में दर्द रहना, जल्दी एलर्जी होना जैसे कई स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा सकती हैं। ब्लड रिलेशन में विवाह न करना कई मायने में अच्छा भी हो सकता है। वैज्ञानिक तथ्यों की माने तो व्यक्ति को अपने नस्ल में सुधार के लिए एक नए जीन की आवश्यकता होती है। यदि खून के रिश्ते में ही शादी होगी तो ऐसे दंपत्ति की संतान में वो पुराने जीन्स ही पाए जाएंगे और उनमें विकास का दर सामान्य रहेगा। लेकिन अगर यही शिशु दो अलग अलग जीनों के लोगों के जरिए जन्म लेता है तो उसकी बॉडी में दोनों के ही जीन्स के गुण मौजूद होंगे। इसके साथ ही शिशु मानसिक और शारीरिक रूप से भी हेल्दी हो सकता है। रिसर्च की माने तो चचेरे भाई बहन के बीच शादी जन्मजात समस्याओं के साथ पैदा होने वाले शिशु के जोखिम को दुगना कर देता है। साथ ही पाकिस्तानी मूल के बच्चों में जन्म दोषों का करीबन 1/3 लोग ने ब्लड रिलेशन में ही शादी किया। अर्थात जो ब्लड रिलेशन में शादी किए हैं तो 3 में से 1 दंपत्ति के बच्चों में दोष दिखा ही है। उम्मीद है शादी के बारे में ये जो आपको फैक्ट्स और जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही।
कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।